नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 19/5/2024 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत होम साइंस HSC 203 का पेपर हुआ है। पेपर आईडी जो था 5631 था। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो स्टडी बाय वीरेंद्र सर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें, जो पहला प्रश्न पूछा गया था, आप लोगों से पूछा गया था कला का आधारभूत सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संतुलन। दूसरा प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि खाली स्थान एक सचेतन एवं भावात्मक इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गृह। प्रश्न संख्या तीसरा पूछा गया था मकान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था दीवारों, छत, दरवाजे, खिड़कियों का एक प्रारूप जो हमें सुरक्षा दे सके कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था अच्छे भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, थोड़ा PDF क्लियर नहीं है, आप लोग वॉइस और क्वेश्चन नंबर से क्लियर करिएगा। छठा नंबर प्रश्न पूछा गया था मकान की सर्वोत्तम दिशा होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्व। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था मकान बनाने के लिए भूमि उपयुक्त होती है। तो ये तो प्रश्न ही हमको लग रहा है गलत बन गया है। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए मकान बनाने के लिए भूमि उपयुक्त नहीं होती, और यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता उपयुक्त सभी, क्योंकि रेतीली, कंकरीली और पथरीली ये तीनों भूमियाँ जो होती हैं वो मकान बनाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो प्रश्न ही गलत है। अगर इसके आधार पे यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न का आप लोग देखें, आंसर क्लियर करें। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8। अब 7 की बात है तो 7 देखिए यूनिवर्सिटी किसको मानती है, और इसका आंसर तो हमें समझ में नहीं आ रहा इस तरह से। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आपका 8वां है आवास योजना के सिद्धांत हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था आप लोगों से कि कमरे में न्यूनतम स्थान का अधिकतम प्रयोग कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहदता। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था गृह सज्जा में डिजाइन प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या आप लोगों का 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था उष्ण रंग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था कला की आधारभूत इकाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, रेखा। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था आप लोगों से कि लंबवत रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था आप लोगों से। 14 नंबर प्रश्न था कौन सी रेखा अधिक गति प्रदर्शित करती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लंबवत रेखा। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था आप लोगों से एक माप की 2 समतल और 2 लंबवत रेखाओं के प्रयोग से बनता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, आयताकार। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 16 आप लोगों से पूछा गया था कि कला के सिद्धांत हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन डी, 7। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था संबंधों का सिद्धांत किसे कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुपात। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था श्रव्य दृश्य साधन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था
कि सीसा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी दबाव। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, संगीत और नृत्य में लय का प्रकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए नियमित। प्रश्न संख्या 21 आप लोगों से पूछा गया था, किसी सज्जा में आकर्षण बिंदु होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन सी दबाव। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, प्रांग के अनुसार रंग के गुण होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, सबसे कम मूल्य का रंग है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी काला। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, चित्र किस त्रिभुज बना है? चित्र किस वृत्त में त्रिभुज है? चित्र किस रंग योजना को प्रदर्शित करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी तिर्यक रंग योजना। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, डिजाइन निर्माण के आधारभूत कारक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था आप लोगों से कि काला, सफ़ेद व ग्रे रंग कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी उदासीन रंग। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, गैर संस्थागत होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, प्रसार शिक्षा स्कूल से बाहर की शिक्षा पद्धति है, किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए केल्सी और हर्ने। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन ए मनुष्य का व्यक्तिगत विकास। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए करके सीखना। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, प्रसार शिक्षण के चरण हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था आप लोगों से, स्वमेव क्रियाशील प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी व्यवहार। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, प्रभावी सीख हेतु मानदंड हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आप लोगों से, निम्न में से कौन सा नियम सीखने के नियम से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी अभिवृत्ति का नियम। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, AIDS का क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी सीखने के चरण हैं। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था आप लोगों से कि पारस्परिकता की भावना के अंतर्गत विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी संचार। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए लैटिन भाषा से। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, संचार के तत्व हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा 38 नंबर का वह होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, वर्लोक का संचार मॉडल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी CMRC मॉडल। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, संदेश को लिखित रूप में श्रोता तक पहुंचाना कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी लिखित संचार। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था कि संचार के कार्य हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, संचार प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए संचारकर्ता। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, संपूर्ण संचार प्रक्रिया का लक्ष्य होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है ऑप्शन डी प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, दृश्य शब्द साधन के लाभ हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है उपयुक्त डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था आप लोगों से, सहायक साधन
जिसमें संदेश को सुना जा सकता है और देखा भी जा सकता है कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रव्य दृश्य साधन। आइए अगले प्रश्न को देखें। 46 नंबर प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से, श्रव्य साधन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी श्रव्य साधन है। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, अप्रक्षेपित दृश्य साधन है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, वह दृश्य साधन जिसके द्वारा नई जानकारी को कहानी के रूप में क्रमवार प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लैश कार्ड। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, स्ट्रिप चार्ट को के रूप में भी जाना जाता है। खाली स्थान में इन 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन भरना था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संकेत चार्ट। प्रश्न संख्या अंतिम और 50 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी वस्तु की प्रतिकृति होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉडल। तो मित्रों, इस प्रकार से मैंने HSC 203 के इन 50 प्रश्नों के सही और सटीक आंसर देने का प्रयास किया हूँ। यदि 1-2 में त्रुटि हो तो आप कमेंट के माध्यम से सही आंसर हमें बताएं, और हमें भी अगर क्लियर लगेगा कोई ऑप्शन गलत है तो मैं भी कमेंट के माध्यम से उसके आंसर को आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मित्रों, आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।